अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवान अकेडमिया। आज हम एएसएफ प्रेपरेशन के अंदर जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल नॉलेज प्रैक्टिस, यानी कि जो एमसीक्यू आपको आने आना एएसएफ के पेपर के अंदर, रिटन टेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यू होने और उसमें से तकरीबन 15 से 18 एमसीक्यू जो है ना वो जनरल नॉलेज के अंदर ही आते हैं ज़्यादातर। ये थोड़ा मुश्किल पार्ट भी कंसीडर किया जाता है, तो इसके लिए जो बुक रिकमेंडेड हैं, जो नोट्स हैं, जहाँ से प्रैक्टिस करनी है, उन सब की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हम यहाँ इस वीडियो में भी करने वाले हैं। देखिए, आप ये ना सोचा करें कि आपने ना सारे एमसीक्यू कवर करने हैं, आपने सारे एमसीक्यू ठीक करने हैं। नहीं, आप हमेशा ये सोचा करें कि मैंने हाईएस्ट यानी कि बहुत अपना 100% दे के कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो। अगर आप अपना टारगेट सारे ठीक करने का बनाओगे ना, तो फिर आपके माइंड में एक प्रेशर सा बिल्ड होने लग जाता है। ठीक है, तो डोंट वरी, किसी के भी फुल मार्क्स तो आते नहीं है, एक आधे का एच भी होता है। जाहिर सी बात है, एग्जामिनर ने भी आपके लिए एमसीक्यू सेट किए हैं, कुछ ना कुछ तो आपके जो है ना वो रॉन्ग होंगे, लेकिन उसको आपने एज अ बर्डन नहीं बनाना। पॉजिटिव तरीके के साथ अपनी तैयारी को शुरू करें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा कुछ जो है ना वो करेंसी सारे मुल्कों की वो देख लीजिएगा, सारे मुल्कों के कैपिटल कौन से हैं, अर्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मैप के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ एक आध बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इस्तेमाल होती हैं या पूरी वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उनकी डेफिनेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एमसीक्यू शो हो रहा है पहला, ये मैं रीड करती हूँ। फेमस वॉल स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस एमसीक्यू को करना है पॉज, आंसर को गेस आउट करना है। फिर आपने जो, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने हर एमसीक्यू के ऊपर करना है। वीडियो को पॉज करना है, आंसर को गेस आउट करना है। उसके बाद जैसे ही मैं राइट आंसर डिक्लेयर करूँगी तो आपने गेज कर लेना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, फेमस वॉल स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन। So the right answer for this MCQ is ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये जो फेमस वॉल स्ट्रीट है ये न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, पैरेलल लाइन इज द बाउंड्री लाइन विच वॉज डिक्लेयर्ड बिटवीन। अब ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें तो इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा ही कि राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामिया इज़ एन ओल्ड नेम ऑफ। तो आपको तुर्की वगैरह के यहाँ जिस तरह से कुस्तुस्तुनिया, इस तरह आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो सारे मुल्कों के बारे में, उनकी थोड़ी थोड़ी जो है वो बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन ईरान, बी जॉर्डन, सी इजिप्ट, डी इराक। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन नंबर डी, इराक। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमनीजिया इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ ब्लड, एनर्जी, मेमोरी, विजन। देखिए, ब्लड होता तो यहाँ पे एमनीजिया नहीं होना था, अनीमिया होना था। तो ये ब्लड इज़ नॉट द राइट आंसर, एनर्जी भी नहीं। तो फिर इन दोनों में अगर विजन होता तो वो यहाँ पर ब्लाइंडनेस की तरफ जाना था। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 1 बिलियन इज इक्वल टू। अब हम बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, ये एमसीक्यू तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो को स्टॉप करें, अपने माइंड में कैलकुलेशन बनाएं। आपको पता है कि पहले 3 जीरो जो है वो 100 के अंदर काउंट होते हैं, अगले 3 1000 के अंदर, उससे अगले मिलियन के अंदर, और उससे अगले जो है वो बिलियन के अंदर। अब ये पूछ रहे हैं 1 बिलियन, तो 1 बिलियन के लिए हमने इसका राइट आंसर गैस करना है। 500 मिलियन होगा, 1000 मिलियन होगा, 100 मिलियन होगा, ये 10 मिलियन। So the right answer for this MCQ is option number B. ओके, 1000 मिलियन। क्योंकि अगर आप 1 बिलियन को टोटल लिखो ना, यहाँ पर एक डिजिट होगा, उसके बाद 3 जीरो हो गए, उसके बाद सारे को आपने एज अ मिलियन कंसीडर कर लेना है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन्फ्लेशन रेफर्स टू। इन्फ्लेशन का लफ्जी मतलब होता है महंगाई। तो ये सारे एमसीक्यू आप रीड करो। हायर दैन द रियल कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज़, एशिया की चीज़ों से ज़्यादा वो उसकी रियल प्राइस से कॉस्ट होना। फ्री फ्लो ऑफ मनी इन द वर्ल्ड, ज़्यादा तो यहाँ पे डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, यानी कि रकम की कोई भी वैल्यू ना रहना। पुअर बाइंग
power of money. So the right answer for this MCQ is option number B. ज़्यादा relevant इसके option number B है. फ्री फ्लो ऑफ मनी इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना वो आम हो गया, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ गई है. आगे है बार्टर सिस्टम मीन्स. अब बार्टर क्या है? बार्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, आप बगैर पैसों की चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हो. तो जैसे मैंने आपको ये वर्डिंग बोली, आप गैस आउट तो कर गए होगे कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सचेंज ऑफ गुड. क्योंकि अगर आप क्या करते हो, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी मुल्क के पास जूते बहुत अच्छे हैं, तो आप पैसे के अंदर नहीं लेके आते, आप उनको उतने कपड़े दे देते हो, उनसे उतने जूते ले लेते हो. ठीक है, उसको नाप तोल करके. इसमें बाइंग और सेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. 22nd April is celebrated as World Scout Day, World Water Day, World Earth Day, World Environment Day. So the right answer for this MCQ is option number C, World Earth Day. ठीक है, ये जो चीज़ें आपकी अगर गलत हो रही है, आप उसको एक साइड पेज पे लिखा करो. पेपर से पहले एक दफ़ा वो चीज़ों को आपने गो थ्रू होना है, ताकि ये जो गलतियाँ आपकी अब हो रही हैं वो तब ना हो. ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें MCQ की. नेक्स्ट MCQ एडिक्शन मीन्स. एडिक्शन, लत लग जाना. ठीक है, किस चीज़ की आदत हो जाना. तो ये MCQ तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए. इनसफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, एलर्जिक रिएक्शन, डिजीज ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, इन तीनों ऑप्शन का तो कोई भी लत लगने से रिलेशन नहीं है. सो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज क्रेविंग फॉर सर्टेन ड्रग्स और फूड. ठीक है, तो यानी कि उसकी थोड़ी बहुत आपको क्रेविंग्स होना, तो वो एडिक्शन होगा. डी MCQ राइट आंसर है. एन इंक्रीज इन होर्डिंग रिजल्ट इन. होर्डिंग कहती है ज़ख़ीरांदोज़ी. जैसे ये चीनी क्यों महंगी होती है, वो उसको जो है ना वो अपने पास ज़ख़ीरा कर लेते हैं, फिर बाद में उसको महंगा करके बेचते हैं. तो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आपको पता भी चल गया होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन प्राइस. देखिए, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अर्थ के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इसके अलावा आपको जो है ना वो नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दिए जाएंगे. इसके जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे. वेबसाइट पे आप जाकर और MCQ की प्रैक्टिस करें. आज के लिए बस इतना ही. अल्लाह हाफिज़.